प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ जन्म कुंडली के द्वादश भावों में शुक्रदेव के फल को लेकर, अर्थात जन्म कुंडली के कौन से भावों में बैठ करके शुक्रदेव किस प्रकार का फल जातक को प्रदान करते हैं, आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। शुक्र ग्रह हमारी जन्म कुंडली के शुभ ग्रहों में से एक है। शुक्र ग्रह वृश्चिक एवं तुला राशि के स्वामी होते हैं। तुला राशि में बैठ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि के फल जातक को प्रदान करते हैं। वहीं वृषभ राशि में बैठ करके अपनी शव राशि के फल जातक को प्रदान करते हैं। मीन राशि में 27 अंश पर परम उच्च के हो जाते हैं। वहीं कन्या राशि में 27 अंश पर परम नीच के हो जाते हैं। शुक्रदेव की एक ही दृष्टि है, अपने से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के सप्तम भाव के कारक माने गए हैं। वहीं चतुर्थ भाव में शुक्रदेव को एक विशेष बल की प्राप्ति हो जाती है, जिसे दिग्बल कहते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जब हम विश्लेषण करते हैं तो शुक्र ग्रह का हमें सूक्ष्मता से विश्लेषण करना चाहिए, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि शुक्र ग्रह से ही हम ये विचार करते हैं कि जातक किस प्रकार का जीवन में सुख भोगने वाला है। संसारिक सुख एवं भौतिक सुखों का कारक शुक्र ग्रह है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान होकर के बैठा है, शुभ प्रभाव में बैठा है, अच्छी जगह पर बैठा है, तो जातक नाना प्रकार के सुख भोगने वाला होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों के सुख भोगता है, बड़े बड़े बंगलों में रहने वाला होता है, हवाई यात्रा करने वाला होता है। जातक के शौक बड़े ऊंचे लेवल के होते हैं, अच्छी वेशभूषा, अच्छा खान पान, एवं जातक के अंदर कला देखने को मिलती है। जातक एक कलाकार भी हो सकता है। अभिनय के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में जातक श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है, फिल्मी लाइन में भी जा सकता है। वहीं यदि शुक्र कमजोर होकर के बैठा है, पाप प्रभाव में है, तो फिर जातक को आर्थिक तंगी देखनी पड़ती है, पत्नी के सुख में भी कमी आ जाती है, शरीर में भी गुप्त रोग पैदा हो जाते हैं, मधुमेह जैसा रोग उत्पन्न हो जाता है। वहीं जातक कहीं न कहीं चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है। जातक का चरित्र भी कमजोर होने की संभावना हो जाती है, और कमजोर चरित्र होने के चलते जातक को समाज में कहीं न कहीं अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है। तो प्रिय दर्शकों, इसलिए कहता हूं कि शुक्र ग्रह ऐसे ग्रह हैं, यदि थोड़े से भी पाप प्रभाव में आ जाएं तो जातक के चरित्र को कमजोर कर देते हैं, वो जातक को भटका देते हैं, अपने रास्ते से भटकाने का काम शुक्र ग्रह करते हैं यदि कमजोर हैं तो देख लेते हैं कि कौन से भाव में बैठ करके किस प्रकार का फल जातक को प्रदान करते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका खोल लीजिए, आप देखिए अपनी जन्म पत्रिका में शुक्र कौन से भाव में बैठे हुए हैं और आपको किस प्रकार का फल प्रदान कर रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है, किसी भी भाव में कोई भी राशि हो सकती है। आज हम शुक्र ग्रह का जो सामान्य फल है, भाव संबंधित जो सामान्य फल है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। यदि शुक्र ग्रह लग्न में ही बैठ जाए, अर्थात व्यक्तित्व में ही बैठ जाए, तो जातक सुंदर होता है, रूपवान होता है। जातक के अंदर कला जबरदस्त देखने को मिलती है, आर्ट जबरदस्त होती है। जातक अपनी आर्ट, अपनी कला या फिर अपनी सुंदरता के बल पर समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त करने वाला होता है। जातक अच्छे खान पान का शौकीन होता है, अच्छी वेशभूषा का शौकीन होता है। वो कोई भी चीज खरीदता है तो वो ब्रांडेड ही खरीदता है। तो यहां से जब सप्तम भाव पर दृष्टि जाएगी तो जातक की पत्नी खूबसूरत होती है, रूपवान होती है, सुंदर होती है। जातक को विवाह के जीवन का सुख भरपूर मात्रा में मिलता है। यदि शुक्र यहां पर बैठे हैं तो जातक एक ज्योतिषी भी हो सकता है, ज्योतिष के विषयों को आसानी से समझने वाला जातक होता है। यदि शुक्र यहां पर बैठकर पाप प्रभाव में आ जाए तो फिर जातक के मन में विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। जातक भटकाव की तरफ भटक जाता है, जातक के मन में बुरे बुरे विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं। अपने रूप के अभिमान में जातक कोई न कोई गलत कार्य भी कर बैठता है, जिसके कारण समाज में अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यही बात मैं कहता हूं कि शुक्र ग्रह यदि थोड़ा सा भी पाप में आ जाए, पाप प्रभाव में आ जाए, तो अपने चरित्र को बचा के रखना चाहिए। यदि शुक्र दूसरे भाव में बैठा है तो जातक मधुभाषी होता है, अपनी सुंदरता के बल पर दूसरों को अपनी तरफ खींचने वाला होता है। वहीं संचय धन में वृद्धि करवाने वाला होता है, पैतृक संपत्ति में वृद्धि करवाने वाला होता है, परिवार में तालमेल बनाकर चलने वाला होता है।
यहां से जब दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव अध्यात्म का है, तो जातक अध्यात्म में रुचि रखने वाला होता है, तंत्र मंत्र में रुचि रखने वाला होता है, गुप्त रहस्य अर्थात यहां से जातक को गुप्त रोग भी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर यहां शुक्र शुभ प्रभाव में है तो फिर शुभ प्रभाव से दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर जातक को कभी न कभी अचल संपत्ति भी दिला देता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि शुक्र तीसरे भाव में बैठा है तो शुक्र तीसरे भाव में बैठ करके थोड़ा सा जातक को आलसी बना सकता है, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का, साहस का, ताकत का है, लेकिन शुक्र ग्रह स्त्री ग्रह है। जब एक स्त्री ताकत में, पावर में, पराक्रम की जगह पर आकर के बैठेगी तो थोड़ी ही समस्या उत्पन्न करेगी, लेकिन फिर भी वो मेहनत करके अपना गुजारा कर लेता है, मेहनती होता है। मेहनत के बल पर कला के क्षेत्र में मेहनत कर सकता है, तकनीकी क्षेत्र में मेहनत कर सकता है, साहित्य के क्षेत्र में मेहनत कर सकता है। अब यहाँ से भाग्य भाव पर जब दृष्टि जाएगी तो भाग्य का सहारा जातक को मिलता है। भाग्य अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होता है। यदि शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में आकर के बैठ जाए तो यहाँ पर शुक्र ग्रह को दिग्बल की प्राप्ति हो जाती है। दिग्बल की प्राप्ति के चलते शुक्र ग्रह जातक को श्रेष्ठ फल प्रदान करता है, माता के सुख में वृद्धि करता है, भूमि, भवन, वाहन, पैतृक संपत्ति, अचल संपत्ति, हर प्रकार के सुख जातक भोगता है। जातक लंबी लंबी गाड़ियों में घूमने वाला होता है, बड़े बड़े बंगलों में रहने वाला होता है, हवाई यात्राएं करने वाला होता है। हर प्रकार का सुख शुक्र यहाँ पर जातक को प्रदान करता है। अब यहाँ से दृष्टि जाएगी दसम भाव पर, तो दसम भाव कार्य क्षेत्र में भी जातक को अच्छी खासी सफलता हासिल करवाने वाला होता है। अब बात करें पंचम भाव की, यदि पंचम भाव में शुक्र आ जाए तो जातक ज्ञानी हो जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह के पास श्रेष्ठ ज्ञान है, तो वो जातक को ज्ञानी बना देते हैं, बुद्धिमान बना देते हैं। जातक की जो पढ़ाई लिखाई है वो अच्छे लेवल की बना देते हैं। यहाँ पर शुक्र के बैठने के चलते जातक को पुत्री संतति में वृद्धि करवाते हैं। अब यहाँ से दृष्टि जाएगी आय भाव पर, तो जातक की आय के साधन एक से अधिक होते हैं, क्योंकि शुक्र ज्ञानी है, ज्ञान के बल पर आय के साधन एक से अधिक बनवा देता है। अब बात करें छठे भाव की, यदि शुक्र ग्रह छठे भाव में आकर के बैठ जाए तो यहाँ पर आकर के शुक्र थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, जातक को गुप्त रोग दे देते हैं। वहीं जातक के जो शत्रु होते हैं, शत्रु रहित होता है लगभग, लेकिन अगर शत्रु होते हैं तो जातक को अपने शत्रुओं से लड़ना नहीं चाहिए, उनसे समझौता कर लेना चाहिए, उनसे दूरी बनाकर रहे तो ही अच्छा है। अब ये ऋण का भी भाव है। अब शुक्रदेव यहाँ पर जातक को ऋणी भी बनाते हैं। ऋण किस चीज में? जातक अपने ऐश और आराम भोग के लिए ऋण लेता है, अपने दिखावे के लिए ऋण लेता है। तो कई बार यदि शुक्र अशुभ प्रभाव में है तो जातक को बहुत ज्यादा ऋणी बना देते हैं और आगे चलकर जातक के लिए वो बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। इसलिए यदि शुक्र ग्रह छठे भाव में है तो जातक को पर स्त्री गमन से बचना चाहिए एवं शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, अपने चरित्र को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि छठे भाव में शुक्र आने से कहीं न कहीं चरित्र भी कमजोर होने की संभावना हो जाती है और चरित्र कमजोर होने के चलते समाज में अपमानित भी होना पड़ सकता है। अब यहाँ से दृष्टि जाएगी व्यय भाव पर, तो जातक व्यय करता है, अपने दिखावे पर, अपने भोग पर, ऐश और आराम पर बहुत ज़्यादा व्यय कर देता है। तो जातक को अपनी आय के हिसाब से ही व्यय करना चाहिए। यदि वो कई बार अधिक व्यय कर देता है अपने दिखावे के लिए तो फिर आगे चलकर उसको समस्या होती है। यदि शुक्र सप्तम भाव में आकर के बैठ जाए तो जातक का दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, वैवाहिक सुख जातक को भरपूर मात्रा में मिलता है। पत्नी सुंदर तो होती है, रूपवान भी होती है, सुशील भी होती है, लेकिन अपने साथ बहुत सारा धन लेकर के आने वाली भी होती है। यदि शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं और अकेले नहीं बैठे हैं या फिर शुभ ग्रह की दृष्टि इन पर पड़ रही है, शुभ प्रभाव में है, तो जातक को अपने ससुराल पक्ष से बहुत सारा धन मिलता है। अब यहाँ से बैठा हुआ शुक्र जब लगन पर दृष्टि डालता है तो जातक को कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता दिलाने वाला होता है। अब शुक्र यहाँ से व्यापार का विचार भी हम करते हैं तो व्यापार में भी जातक को श्रेष्ठ सफलता शुक्र यहाँ पर बैठ करके दिला देता है। अब बात करें अष्टम भाव की, अष्टम भाव में शुक्र आने से थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। यदि यहाँ पर अशुभ प्रभाव में शुक्र आ जाए तो जातक को गुप्त रोग दे देता है। जातक अध्यात्म का ज्ञाता होता है, अध्यात्म ज्ञान की तरफ बढ़ने लग जाता है,
तंत्र मंत्रों का ज्ञाता हो जाता है एवं गुप्त विद्याओं का ज्ञाता हो जाता है। अब शुक्र जब यहाँ पर बैठा है और अशुभ प्रभाव में बैठा है तो कहीं न कहीं जातक को भटकाने का काम करता है, चरित्रहीन कर देता है, चरित्र कमजोर कर देता है। पर स्त्री गमन के चलते जातक को समाज में अपमानित भी होना पड़ सकता है। तो जिन भी जातकों के शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं तो उन्हें परस्त्री गमन से बचना चाहिए, वहीं शराब के सेवन से बचना चाहिए, अपने चरित्र को बचा करके रखना चाहिए। अब छठे में और अष्टम भाव में शुक्र खासकर जातक को भटकाता है, जातक के मन में विकार उत्पन्न कर देता है, बुरे बुरे ख्याल मन में आने लग जाते हैं और उससे कहीं न कहीं जातक का चरित्र कमजोर हो जाता है और कमजोर चरित्र के चलते अपमानित होना पड़ता है। अब यहां से दृष्टि जाएगी आय धन भाव पर, तो जातक को धन दिलाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कभी न कभी यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र अचल संपत्ति भी जातक को दिला देता है। अब बात करें नवम भाव की, यदि नवम भाव में शुक्र बैठे हैं तो जातक भाग्यवान होता है, भाग्य का सहारा जातक को जबरदस्त मिलता है। ऐसे जातक को फिल्मी लाइन में अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। फिल्मी लाइन में अच्छा पैसा लगा करके बहुत सारा धन कमा सकते हैं। ऐसा जातक परोपकारी भी होता है, धार्मिक क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाला भी होता है। ऐसा जातक तीर्थों की यात्रा भी करता है। ऐसे जातक को पिता का सुख भरपूर मात्रा में मिलता है। अब यहां से दृष्टि जाएगी पराक्रम भाव पर, तो जातक पराक्रमी भी होता है, अपने पराक्रम के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होता है। यहां पर बैठा शुक्र जातक को एक ज्योतिषी भी बना सकता है, एक डॉक्टर भी बना सकता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी श्रेष्ठ सफलता दिलाने वाला हो जाता है। अब बात करें दशम भाव की, यदि दशम भाव में शुक्र ग्रह बैठे हैं तो कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता शुक्र यहां पर बैठ करके करवाते हैं। खास करके कला के क्षेत्रों में, साहित्य के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में यहां पर यदि शुक्र बैठे हैं तो जातक को एक अलग पहचान दिलाने वाले होते हैं। यदि शुभ प्रभाव में है तो जातक अपने समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त करने वाला होता है। लोग जातक से मिलना चाहेंगे, जातक एक अच्छे पद पर होता है। यदि जातक हीरे का व्यापार करे, श्वेत चीजों का, चांदी का, मोती का एवं श्रृंगार की चीजों का, सुगंधित वस्तुओं का या फिर रेडीमेड कपड़े का, यदि इन चीजों का व्यापार करता है तो जातक को श्रेष्ठ सफलता मिलती है। वहीं जातक अभिनय के क्षेत्र में भी जा सकता है, फिल्मी लाइन में जा सकता है, मॉडलिंग में जा सकता है, नृत्य में जा सकता है, डांसिंग में जा सकता है। यदि जातक इन क्षेत्रों में भी जाता है तो जातक को अच्छी खासी सफलता शुक्र ग्रह दशम भाव में बैठ करके दिला देते हैं। इन विषयों से पैसा कमाने वाला इंसान को बना देते हैं। अब यहां से दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पर, भूमि भवन वाहन का जातक को भरपूर मात्रा में लाभ मिलता है, माता के सुख में लाभ मिलता है, पिता का सुख जातक को जबरदस्त मिलता है। अब पिता के कार्यों में भी उन्नति शुक्र यहां पर बैठ करके करवा देता है। अब बात करें एकादश भाव की, यदि एकादश भाव में शुक्र ग्रह बैठे हैं तो आय संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने देते, जातक की आय बनती रहती है। अब यहां से दृष्टि जाएगी ज्ञान भाव पर, तो शुक्र ग्रह ज्ञानी है, अपने ज्ञान के बल पर कोई ना कोई आय का रास्ता निकालते रहते हैं। एक से अधिक साधन आय के शुक्र यहां पर बैठ करके बना देता है। अब शुक्र की दृष्टि यहां जाएगी तो पुत्री संतति में भी कहीं ना कहीं वृद्धि करने वाला होता है। अब यही शुक्र यदि द्वादश भाव में बैठ जाए तो जातक अति सौभाग्यशाली हो जाता है, अपने जीवन में हर प्रकार का सुख भोगने वाला हो जाता है, क्योंकि द्वादश भाव भोग का कारक है और शुक्र ग्रह भी भोग के कारक हैं। तो अपने जीवन में सब प्रकार का भोग जातक भोगता ही भोगता है। शुक्र यहां पर बैठ करके ये सब जातक को दिला देते हैं यदि वो शुभ प्रभाव में बैठे हैं तो। अब यहां से दृष्टि जाएगी ऋण भाव पर, तो जातक ऋण बहुत लेता है अपने दिखावे के लिए। तो यदि शुक्र अशुभ प्रभाव में है तो जातक को ऋणी बना सकता है, आगे चलकर उसकी समस्या जातक को होती है। अगर शुभ प्रभाव में है तो फिर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, यहां से यहां दृष्टि होने से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि अशुभ प्रभाव में है तो फिर कोर्ट कचहरी न्यायालय इस तरह की समस्याएं जातक को देखने को मिलती हैं। इन जगहों पर जातक का
खर्च बढ़ने लग जाता है। अब यहाँ पर बैठा शुक्र यदि शुभ है, यदि अशुभ है तो फिर जातक के चरित्र को भी कमजोर कर देता है। परस्त्री गमन अगर जातक करता है तो उसको जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इसलिए परस्त्री गमन से बचना चाहिए, श्राप आदि से बचना चाहिए, तो फिर किसी प्रकार की कोई समस्या शुक्र यहाँ पर बैठ करके नहीं देते हैं। प्रिय दर्शकों, 12 भाव में शुक्र किस प्रकार का फल जातक को प्रदान करते हैं, सामान्य रूप से मैंने आपको ये बताया है। अब आपकी जन्म कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है, कोई भी राशि किसी भी भाव में हो सकती है। उन पर शुभ और अशुभ ग्रहों की दृष्टि ये निर्धारित करेगी कि आपको शुक्रदेव किस प्रकार का फल प्रदान कर रहे हैं। सामान्य रूप से किस भाव में बैठकर के कैसा फल प्रदान करते हैं वही मैंने आपको आज बताया है। तो प्रिय दर्शकों, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, शुक्र जिस भी भाव में बैठते हैं उससे आगे वाले भाव के फल में वृद्धि कर देते हैं, हमेशा वृद्धि करते हैं। अब मान लीजिए शुक्र ग्रह लगन में बैठेंगे तो इससे आगे वाला भाव, दूसरा भाव, इस दूसरे भाव के फल में हमेशा वृद्धि करते हैं। अगर यहां बैठते हैं तो तीसरे भाव के फल में हमेशा वृद्धि करते हैं। अब यदि शुक्र देव यहां बैठते हैं तो लगन से संबंधित जितने भी विषय हैं उन विषयों में हमेशा वृद्धि करते हैं। कौन से भी भाव में, यदि सप्तम भाव में बैठे हैं तो इस भाव के फल में वो हमेशा वृद्धि करते हैं। अपने से आगे वाले भाव में हमेशा वो वृद्धि करते हैं। यदि शुक्र यहां पर बैठे हैं तो इस भाव में वृद्धि करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं ये भाव बोल गया, लेकिन अगर यहां पे बैठते हैं तो इस भाव में वृद्धि करते हैं, अगर यहां बैठते हैं तो इस भाव के फल में वृद्धि करते हैं। अपने से आगे वाले भाव में वो हमेशा वृद्धि करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।